मैं सब जानता हूँ मुझे क्या करना है। कल के खेल के लिए कोई निर्देश कप्तान? Ensure that you must beat Pakistan. If you can't beat them, draw. But if you lose, we will kill you. किसी ने हैंडशेक करने के बहाने उनका हाथ काट दिया, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर गेम कुछ दूसरा ही रचा जा रहा था। फिर ये भी कह डाले रूम में आके मारूंगा। एंड हरभजन रिप्लाइज, आओ देखते हैं कौन किसे मारता है। क्रिकेट के इतिहास का सबसे काला दिन हमें आगे जाके देखने को मिला। साल 1955 इंडिया की क्रिकेट टीम पहली बार पाकिस्तान का टूर करती है। लाला अमरनाथ उस टूर में इंडिया के मैनेजर और पाकिस्तान के कैप्टन अब्दुल करदार एक रूम में बैठकर बात कर रहे थे। अमरनाथ दरवाजे की तरफ अपना पीठ करके सोफे पर बैठे हैं। तभी दरवाजे पर एक दस्तक जो आते हैं वो अब्दुल करदार की तरफ सीधा देखते हैं और नमस्ते करके कहने लगे, मैं सब जानता हूं मुझे क्या करना है। कल के खेल के लिए कोई निर्देश कप्तान? सडनली आफ्टर 1-2 मिनट ऑफ बातचीत अमरनाथ पीछे घूमते हैं दरवाजे की तरफ। दरवाजे के बाहर इद्रिस बेग थे जो नेक्स्ट मॉर्निंग अंपायरिंग करने वाले थे कराची के फाइनल टेस्ट में। वो जैसे ही अमरनाथ को देखते हैं वो वहीं स्तंभित हो जाते हैं और जल्दबाजी में निकल जाते हैं। द एंटायर ट्रेडिशन ऑफ पाकिस्तानी अंपायरिंग यहीं से शुरू होता है और ये इंटेंस राइवलरी का बीच शायद तभी डाला गया था। हम आगे चल के इसका रीजन देखेंगे। ये वो समय था जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ करके लौटी थी। ये एक रीजन भी था कि अब दोनों टीम में प्लेयर्स की दोस्ती को ओवर पार करके राइवलरी की भनक धीरे धीरे बाहर आ रही थी। फॉर द पाकिस्तानीज समहाउ डिफीट का मतलब था कि द एंटायर कॉज ऑफ पार्टीशन वाज लॉस्ट एंड वो इंडिया के सामने घुटने टेक रहे थे। इसीलिए अपनी अलग पहचान बनाने के लिए इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि वो क्रिकेट के फील्ड पर जीते और अपना झंडा और ऊंचा करे। एक ऐसा दौर था ये जो पार्टीशन के बाद ही चालू हुआ और बहुत सालों तक ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन इससे कुछ साल पहले कहानी कुछ और थी। इंडिया और पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर्स थे जो दोनों देश के लिए खेल चुके थे, लाइक गुल मोहम्मद, अमीर इलाही, अब्दुल हफीज करदार जो बाद में पाकिस्तान के कैप्टन भी बने। 1952 में इंडिया के रिक्वेस्ट पे ही पाकिस्तान को आईसीसी के टेस्ट टीम का दर्जा मिला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहली बार इंडियन टूर में 1952 में आती है। सेकेंड टेस्ट इंडिया एक इनिंग्स और 43 रन से मैच हार जाती है। लखनऊ में मैच देखने आई पब्लिक पागल हो जाती है और इंडियन टीम के बस पे पत्थर मारने लगती है। हालत इतना बिगड़ जाता है कि कैप्टन अमरनाथ को खुद लाठी लेके लोगों के बीच में अपने प्लेयर्स को रेस्क्यू करना पड़ता है। बीच में छिड़ी 1948 का कश्मीर लेके वॉर ने दोनों देश के बीच में खिंची लकीर को और गहरा कर दिया। नेक्स्ट टाइम ये दोनों टीम्स मिले 1961 में जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आई इंडिया के टूर पे। कैप्टन्स बने इंडिया के लिए नाडी कॉन्ट्रैक्टर एंड पाकिस्तान के लिए फजल महमूद। दोनों टीम के प्लेयर्स अब इतना क्रिकेट खेल चुके थे कि आपसी कंपटीशन के अलावा और कोई अलग स्ट्रेस फील्ड पर नहीं था। लेकिन फैंस के लिए बात ऐसा नहीं था। ऐसा क्या सोच था उनका, आपको आगे एक इंसिडेंट से पता चलेगा। उन दिनों प्लेयर्स एक वेन्यू से दूसरे वेन्यू ट्रेन से जाते थे। ऐसे ही इंडियन क्रिकेट टीम अपना फर्स्ट टेस्ट मैच बॉम्बे में खेलने के बाद पंजाब मेल से कानपुर जा रहे थे। कैप्टन नाडी कॉन्ट्रैक्टर गॉट हिज मेल। पहला लेटर जो उन्होंने खोला उसमें लिखा था, डियर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर, congratulations for being appointed as a captain of the Indian cricket team. Ensure that you must beat Pakistan. If you can't beat them, draw. But if you lose, we will kill you. ये तो हुआ इस साइड की बात, लेकिन
गर्मा गर्मी उधर भी काफी हुआ। एक एक्विजिशन आया फ्रॉम पाकिस्तान दैट इंडियन फैंस उनके बैटिंग प्रोडिजी को हर्ट करने का कोशिश कर रहे थे। किसी ने हैंडशेक करने के बहाने उनका हाथ काट दिया। शायद उनके हाथ में कोई रिंग था या कंसील्ड नाइफ, नोबडी न्यू फॉर श्योर। ये प्लेयर थे हनीफ मोहम्मद। बात इतना बढ़ गया कि बीसीसीआई ने हनीफ मोहम्मद की मम्मी को पाकिस्तान से ले आया टू लुक आफ्टर हिम। ही वेंट टू स्कोर 160 इन द टेस्ट एट ब्रेबॉर्न स्टेडियम बॉम्बे, तब जाके सब कुछ शांत हुआ। वो ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने डॉन ब्रैडमैन के फर्स्ट क्लास क्रिकेट रिकॉर्ड को तोड़ के 499 रन का एक स्कोर खड़ा किया था। रेडियो और न्यूज़पेपर ने उनका जम के तारीफ किया और ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल रूल के टाइम पे आया हुआ क्रिकेट पाकिस्तान के एजुकेटेड एलीट के प्रिजर्व से निकल के इट टर्न इनटू अ मास स्पोर्ट। कहानी आगे और दिलचस्प हो जाती है जब नवंबर 1978 में 2 वर्ष के बाद ये टीम्स 18 साल के बाद आमने सामने होते हैं गुडविल टूर पे, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल जियाउल हक ऑर्गेनाइज करते हैं रिश्तों को खेल से वापस ठीक करने का। लेकिन क्रिकेट के मैदान पर गेम कुछ दूसरा ही रचा जा रहा था। ये क्यों था आपको अभी आगे पता चलेगा। इस सीरीज का सेकंड टेस्ट खेला गया लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर सरफराज नवाज आते हैं इंडिया के अंशुमन गायकवाड़ के पास और कहते हैं आपके टॉप ऑर्डर्स के आउट देंगे, नीचे वाले नहीं देंगे। पाजी देखना यही अभी टैक्टिक्स होने वाला है तुम्हारे सामने। और ऐसा ही होता है एंड पाकिस्तान 8 विकेट से ये टेस्ट जीत जाते हैं। बायस अंपायरिंग का कारनामा आगे भी चला और शायद क्रिकेट के इतिहास का सबसे काला दिन हमें आगे जाके देखने को मिला। लेकिन इससे पहले इस टेस्ट के पिच की भी एक कहानी थी। जब सेकंड टेस्ट की शुरुआत से पहले स्पेक्टेटर्स आते हैं, उन्हें दिखता है आउटफील्ड और पिच का कलर सेम है एंड इट्स ग्रीन, a promise of a lot of bounce and movement for the quick bowlers. बंद दरवाजे के पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मुश्ताक मोहम्मद पाकिस्तान के कैप्टन का एक मीटिंग होता है और उसमें मुश्ताक कहते हैं कि उनके 2 स्टार फास्ट बॉलर्स इमरान खान एंड सरफराज नवाज को एक क्विकर पिच चाहिए इस मैच के लिए। एंड फास्ट बॉलर्स कितना इंपॉर्टेंट है इस मैच के लिए ये तो सभी जानते हैं और बोर्ड इस पे हामी भर देती है। मजीद खान के बायोग्राफी मजीद खान द ग्लैमोरगन ईयर्स में इस मैच में टॉस से पहले का एक इंसिडेंट कोट किया गया है। मुश्ताक अपने वाइस कैप्टन आसिफ इकबाल से कहते हैं हमें यह टॉस जीतना ही होगा और पहले बॉलिंग करनी होगी। मुझे नहीं लगता पिच में लाइवलीनेस ज्यादा देर रहेगी। द टॉस वेंट मुश्ताक्स वे एंड ही इमीडिएटली पुट इंडिया टू बैट। 18 साल बाद होने वाले सीरीज में 2-1 चीजों को तो नजरअंदाज किया ही जा सकता है और शायद इसीलिए ठीक सीरीज शुरू होने से पहले वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट में खेलने के कारण बैन किए गए सभी प्लेयर्स were given a hero's welcome from being outcast by the Pakistani cricket board. रीजन था have to defeat the strong Indian squad at all cost. इस लिस्ट में इसीलिए शायद कुछ बड़े दिग्गजों के नाम थे, मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल, मजीद खान, जहीर अब्बास एंड इमरान खान। नतीजा जो निकला वो भी था पाकिस्तान के फेवर में and Pakistan had beaten India in a test after 26 years. उनकी लास्ट विक्ट्री थी 1952 में करदार के कैप्टनसी में। The government got so excited by the victory कि उन्होंने हॉलीडे अनाउंस कर दिया। ये भनक आ रही थी कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और हॉस्टिलिटी लाइन ऑफ कंट्रोल से निकलकर क्रिकेट के फील्ड तक आ गया था। 3 नवंबर 1978 जफर अली स्टेडियम सहवाल, इंडिया पाकिस्तान के बीच 3rd एंड डिसाइडिंग ओडीआई। अंपायरिंग का एक शर्मनाक हिस्सा बाहर आता है।
इंडिया को जीतने के लिए 23 रन चाहिए थे, 8 विकेट वर इन हैंड एंड 5 ओवर्स बाकी थे। मुश्ताक अपने फास्ट बॉलर्स को लाते हैं, इमरान खान एंड सरफराज नवाज, और वो टॉल बाउंसर्स डालना चालू करते हैं। गुंडप्पा विश्वनाथ जो स्ट्राइक पे थे, उनके इतने ऊपर से बॉल जा रही थी दैट ही कुड नॉट टच देम। काफी ऐसे डिलीवरीज के बाद नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े अंशुमन गायकवाड़ अंपायर से अपील करते हैं, सर 6 बाउंसर्स सारे ऊपर से जा रहे हैं, बैट को ऐसे करके भी टच नहीं कर सकते। अंपायर शकुर राणा रिप्लाइज, आप अपने कप्तान को बोलो बिशन बेदी साहब को कि कोई लंबा बैट्समैन भेजे, ये बैट्समैन बहुत छोटा है इसलिए बॉल ऊपर से जा रहा है। बिशन सिंह बेदी कई सालों से मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल और इमरान खान के साथ इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते थे। सबको लगा कि बातों से इसका हल तो निकल ही जाएगा, लेकिन आखिर में कोई हल नहीं निकला। तब बिशन सिंह बेदी ने उनसे कहा, हार जाओगे तो इज इट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, व्हाई दिस? और उनके बोर्ड सेक्रेटरी कर्नल रफी नसीम को, जो उन्हें कुछ समझा रहे थे, उनसे कहा, आप मुझे कहते हो कि मैं अपनी बैटिंग ऑर्डर तब्दील करूं, लेकिन आप अपनी टीम को ये नहीं कह सकते कि वो अपनी नियत ठीक करे? और उन्होंने बैट्समैन को वापस बुला लिया। द मैच वाज फॉरफिटेड। दिस सीरीज वाज अनदर टर्निंग पॉइंट फॉर क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग ऑन टेलीविजन इन इंडिया। ये सीरीज टेलीकास्ट इंक्रीज द सेल्स ऑफ टीवीज इन इंडिया। अनबीटन पार्टनरशिप, द रिफ्रेशिंग कोला, ये कैप्शन था of the famous print ads of the early 1990s of Thumbs Up. It featured legendary Pakistani fast bowler Imran Khan and legendary Indian batsman Sunil Gavaskar. ये वही दौर था when brands jumped in big time to quickly encash cricketers के बढ़ते हुए फेम का और लोगों में इनको लेके उत्साह का। 1983 में कपिल देव इंडियन क्रिकेट टीम को एक शिखर तक लेके गए और पहली बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी को अपने नाम किया। और इसी टाइम में कुछ ऐसा हुआ कि पावर बैलेंस में हिस्टोरिक शिफ्ट आया विद इन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और जिसे हम आईसीसी कहते हैं। आगे चल के अभी जानेंगे कि ये कैसे हुआ। 25 जून 1983 को इंडिया वॉज ड्यू टू फेस वेस्ट इंडीज इन आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल में। NKP साल्वे, द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, इंग्लैंड बोर्ड से फाइनल मैच के 2 टिकट्स की मांग की, लेकिन 61 टिकट्स होने के बाद भी ईसीबी टिकट्स देने से मना कर देती है। साल्वे वर्ल्ड कप सेलिब्रेशंस के बीच में भी ये अपमान को भूल नहीं पाते और वो तब भी डिसाइड करते हैं कि वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर लेके आएंगे और उनका घमंड तोड़ेंगे। बीसीसीआई कॉन्टैक्टेड द पाकिस्तानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट, जो कि तब बीसीसीपी या बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। दोनों मिलके 1987 के वर्ल्ड कप को होस्ट करने का प्रपोजल देते हैं, लेकिन उनको निराशा ही हाथ आया। इंग्लैंड से रिप्लाई आता है, एशियन कंट्रीज कैन नॉट ऑर्गेनाइज सच अ बिग इवेंट। उन दिनों वर्ल्ड क्रिकेट वाज डोमिनेटेड बाय इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। साल्वे ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को इंडिया और पाकिस्तान के प्रपोजल सपोर्ट करने के लिए अनोखा तरकीब निकालते हैं, रोटेशनल वेन्यू। तो उन्होंने टैक्टफुली ये कंडीशन डाल दिया कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप आफ्टर 1987 यानी 1992 का होस्ट ऑस्ट्रेलिया होगा। और फिर क्या था? द अनथिंकेबल हैपेंड। 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप गेम्स इंडिया और पाकिस्तान ने को होस्ट किया। टीवी सेल्स एज्यूम्ड एब्सर्ड प्रोपोर्शंस इस वर्ल्ड कप के दौरान। क्रिकेट अब घरों में पहुंच गया था। थिएटर में दिखाए गए न्यूज रील से काफी आगे बढ़ चुका था। द नेक्स्ट थिंग जो हुआ वो था द फॉर्मेशन ऑफ एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ऑन 19 सितंबर 1983 इन न्यू दिल्ली। ये बाद में 1993 में एशियन क्रिकेट काउंसिल बन जाता है। फाउंडिंग मेंबर्स बने बांग्लादेश, इंडिया,
मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर और श्रीलंका। आज एसीसी में 25 मेंबर्स हैं। 1984 में खेला गया पहला एशिया कप शारजा में होता है राउंड रॉबिन फॉर्मेट में, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में। राउंड रॉबिन फॉर्मेट ऑफ टूर्नामेंट में ईच कंटेस्टेंट मीट्स एवरी अदर पार्टिसिपेंट यूजुअली इन टर्न। इंडिया ने पहला एशिया कप जीत लिया। इसके बाद इंडिया पाकिस्तान दो बड़े सीरीज के फाइनल में आमने सामने हुए। बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट 1985 में मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें इंडियन क्रिकेट टीम ने 8 विकेट से मैच जीता। नेक्स्ट ईयर ये फिर मिले 1986 ऑस्ट्रेलेशिया कप के फाइनल शारजा में, जहां एक लास्ट बॉल नेल बाइटर में 6 मार के जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान को जिताया और ओवरनाइट सेंसेशन बन गए। दिस चेंज्ड एवरीथिंग। इंडिया पाकिस्तान अपने होम टर्फ पे खेले जाने वाले मैचेस जीतते थे और ओवरसीज लोकेशन में इंडिया जीता था, पर ये चेंज हो गया। पाकिस्तान बिकेम सो कॉन्फिडेंट ऑफ शारजा कि यहां इसके बाद खेले जाने वाले 24 ओडीआईज में से दे ओन 18 of them against India. It continued with the Champions Trophy in 1989. Bowling lineup of Pakistan उनका स्ट्रेंथ बन गया था, जिसमें अब्दुल कादिर, मुदस्सर नजर एंड इमरान खान जैसे लेजेंड्स थे। दिस गोल्डन जनरेशन अंडर इमरान खान कैप्टनसी इंडिया टूर पे आए इन 1986-87। इस सीरीज के दौरान कुछ बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिला। एक तरफ इमरान खान का 135 नॉट आउट का इनिंग्स और वसीम अकरम के साथ 112 रन का 8 विकेट पे पार्टनरशिप, तो दूसरी तरफ कृष्णमाचारी श्रीकांत एंड सुनील गावस्कर का 200 रन का पार्टनरशिप। सेंचुरीज बाय रमी, मोहम्मद अजहरुद्दीन, रवि शास्त्री एंड कृष्णमाचारी श्रीकांत और वसीम अकरम एंड महेंद्र सिंह का अमेजिंग बॉलिंग। पाकिस्तान आखिरी टेस्ट मैच जीत के बीट इंडिया इन 5 मैच टेस्ट सीरीज बाय 1-0 एंड 6 मैच ओडीआई सीरीज बाय 5-1। पाकिस्तान अब एक बहुत टक्कर का टीम बन गया था, जिसे कुछ टीम्स ही वर्ल्ड में मुकाबला कर सकते थे। श्रीकांत और एक पाकिस्तानी फैन फील्ड के बीच में एक दूसरे से हाथापाई कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को अब्यूज कर रहे हैं और बीच में उस फैन को साइड से किक करने का कोशिश कर रहे हैं किरण मोरे। जी हाँ, ये इंसिडेंट है फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट एट कराची ड्यूरिंग द इंडियन क्रिकेट टीम्स विजिट टू पाकिस्तान इन 1989। द फैन हु वाज फाइटिंग का कहना था कि इंडियन प्लेयर्स को ये टूर करना ही नहीं चाहिए था। कश्मीर इंसर्जेंसी वाज अ बिग इशू और एक बार फिर एलओसी का मतभेद क्रिकेट के फील्ड पर आ गया था। बायलैटरल मैचेस अगले 10 साल के लिए बंद हो गया। ड्यूरिंग दिस सीरीज इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों टीम्स के 2 लेजेंड्स ने अपना डेब्यू किया। सचिन तेंदुलकर फॉर इंडिया एट 16 इयर्स एंड वॉकर यूनिस एट 17 इयर्स ऑफ एज। इस गेम से लोगों को शायद इतना लगाव ना होता अगर कुछ लोग इसको सही मायने में अ जेंटलमैन गेम न बनाते। इमरान खान डिड जस्ट दैट। उन्होंने पाकिस्तान के चहीते अंपायर्स, जो कंट्रोवर्शियल अंपायरिंग के लिए मशहूर थे, शकूर राणा एंड काइजर हयात, को हटा के न्यूट्रल अंपायर्स जॉन हैम्शायर एंड जॉन होल्डर बोथ फ्रॉम इंग्लैंड को लाया। क्रिकेट स्पिरिट वापस फील्ड पर आता नजर आने लगा। इन द 1990s इंडिया अपने इकोनॉमी को वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया था। An India worthy of the dreams of the founding fathers of our republic. We shall pay any price, bear any burden, make any sacrifice to realize those dreams. India is on the move again. We shall make the future. Satellite television and cheaper television sets ने क्रिकेट को द मोस्ट व्यूड शो इन द कंट्री बना दिया था। रामायण और महाभारत के रिकॉर्ड नंबर्स ने दूरदर्शन को अलग ही मोनोपोली का स्टेटस दिया था इन इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री। बीसीसीआई इस वक्त हर मैच के लिए 5 लाख रुपया दे रही थी दूरदर्शन को मैच ब्रॉडकास्ट करने के लिए, पर ये बहुत जल्द चेंज होने वाला था। आगे जाके देखेंगे
किरण मोरे स्टंप्स के पीछे से जावेद मियांदाद को कहते हैं, काहे को खाली पीली फोकट का अपील करता रहता है और जंप करता रहता है। जावेद मियांदाद किरण मोरे को मिमिक करके एक्चुअली जंप करने लगते हैं। किरण मोरे बोलते हैं, अपनी कमर तो गई हुई है, इतना जंप कर रहा है, कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा है। वो और गुस्सा हो जाते हैं। ये स्लेजिंग का टेक्निक इंडिया ने अपनाया इन देयर वर्ल्ड कप मैच अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1992 इन सिडनी। एक स्मॉल टारगेट का चेस ना पूरा करने देने की उम्मीद में पाकिस्तान ये गेम तो हार गया, बट बिकेम द वर्ल्ड चैंपियंस बाय विनिंग द वर्ल्ड कप 1992। 1993 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने बीसीसीआई को अलग लेवल पे लेके चला गया, जब बीसीसीआई ने इंडिया इंग्लैंड सीरीज को ब्रॉडकास्ट करने के राइट्स ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल को $600,000 में बेच दिया। दूरदर्शन in turn was forced to pay TWI $1 million for the rights ताकि वो यही मैचेस टेलीकास्ट कर पाए इंडिया में। All this was a brainchild of the famed जगमोहन डालमिया and IS बिरला। ये अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट था to pull out BCCI from its financial turmoil between 1987 and 1992। इनका बिजनेस acumen और alliances between the smaller nations led to the creation of the Asian bloc in world cricket। ये शुरुआत था उस स्ट्रॉन्ग होल्ड के क्रिएशन का जो बाद में जाके वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करने वाला था। 1996 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल बेंगलोर। आमिर सुहेल और शाहिद अनवर पाकिस्तान को एक इलेक्ट्रिक स्टार्ट देते हैं और ब्लास्टेड द इंडियन बॉलर्स। इस हाई स्टेक्स गेम में सुहेल लॉस्ट हिज टेम्पर एंड बॉलर वेंकटेश प्रसाद के साथ एक वर्बल स्पैट हो जाता है एंड द डुओ गॉट इनटू अ हीटेड एक्सचेंज। ये सुहेल के एक्सप्रेशंस और इशारों के चलते शुरू हुआ था जब उन्होंने प्रसाद को हिट अ स्लीव ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। However, Prashad had the last bluff. He knocked Sohail's stump और ये स्पार्क किया वाइल्ड सेलिब्रेशंस सिर्फ प्लेयर्स में नहीं, स्पेक्टेटर्स के बीच में भी। विकेट्स ऑफ इंजाम उल हक एंड इजाज अहमद बाय प्रसाद गेम को इंडिया के फेवर में घुमा दिया, लेकिन पाकिस्तान टीम को इस हार का काफ़ी बड़ा प्राइस देना पड़ा। प्लेयर्स के घर में फैंस ने अटैक किया, उन्हें गद्दार का खिताब दिया गया। इवन एक इंक्वायरी बिठाया गया ऑन द सस्पिशंस कि प्लेयर्स ने ब्राइब लिया है टू लूज द मैच। पाकिस्तानी मिलिट्री का ओवर इंडल्जेंस एंड शोविनिज्म मेड लाइफ मोर डिफिकल्ट उनके क्रिकेट प्लेयर्स के लिए। 3 साल तक एक नए फिक्सचर सेटअप में टोरंटो कनाडा में फ्रेंडशिप कप के नाम से खेला गया। 1996 एंड 1998 में पाकिस्तान ने ये कप जीता और इंडिया ने 1997 में जीता। इस तरह अनटच्ड बाय पॉलिटिक्स ऑफ द टू कंट्रीज, शारजाह और टोरंटो न्यूट्रल वेन्यूज बन के केप्ट द क्रिकेट राइवलरी अलाइव बिटवीन द टू नेशंस। 6 जनवरी 1999 4 शिवसेना के एक्टिविस्ट अरेस्ट होते हैं दिल्ली पुलिस के हाथों। पुलिस कहते हैं कि फिरोज शाह कोटला के पिच में बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं एज ए वे टू स्टॉप द मैच ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जो 12 साल बाद खेलने आए थे इंडिया में, अमन को बढ़ावा देने और दोनों कंट्रीज के माहौल को सुधारने में। बीसीसीआई इग्नोर्ड शिवसेना चीफ बाल ठाकरे's वार्निंग्स टू नॉट कंडक्ट दिस सीरीज एंड ये एक्टिविस्ट इसीलिए मैच रोकने का प्रयास कर रहे थे। अगर इस वर्ल्ड कप में भी आप देखोगे देयर इज नो मैच ऑफ पाकिस्तान इन मुंबई। इफ पाकिस्तान रीचेज द सेमीफाइनल्स, कोलकाता रिजर्व वेन्यू है। इसी फिरोज शाह कोटला के पिच पर जब ठीक होकर मैच हुआ तो हिस्ट्री वॉज क्रिएटेड एंड अनिल कुंबले का 10 विकेट हॉल आज भी इस राइवलरी का एक सुनहरा चैप्टर है। साल 2000 ने इंडियन क्रिकेट को एक नई दिशा की ओर भेज दिया। जहां कभी दूरदर्शन क्रिकेट मैचेस दिखाने के लिए पैसे ले रही थी फ्रॉम बीसीसीआई, वहीं 4 साल के क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए टू टेलीकास्ट द मैचेस दूरदर्शन ने बीसीसीआई को 240 करोड़ दिए। जंग एक बार फिर छिड़ जाता है दोनों देश के बीच में इन 1999 और इसी बीच इंडिया एंड पाकिस्तान क्लैश विद ईच अदर एट मैनचेस्टर ऑन 8 जून इन द वर्ल्ड कप।
इंडिया पाकिस्तान को 47 रन से डिफीट करता है। इंडिया पाकिस्तान फिर मिले 2003 वर्ल्ड कप में इन साउथ अफ्रीका। इस मैच को द फाइनल बिफोर द फाइनल का खिताब दिया गया। दिस वॉज अ मैच ऑफ हिस्टोरिक प्रोपोर्शंस। हरभजन सिंह और मोहम्मद यूसुफ हाथ में फोर्क लेके एक दूसरे को ऑलमोस्ट अटैक कर ही दिया था इन द ड्रेसिंग रूम। शाहिद अफरीदी got banned for sledging India and umpire David Shipperd after the match. And Shoaib Akhtar challenged Sachin before the match. ये एक ऐसा दौर था जब इंडियन क्रिकेट टीम was facing a lot of backlash for non-performance, but the pressure and high voltage drama game का outcome finally went in India's favor. Victory celebrations across the country में काफी वायलेंस दिखा गया। फिनांस मिनिस्टर ने वर्ल्ड कप विनिंग्स पे लोअर टैक्स का भी ऐलान कर दिया, जिसको लेके बाद में काफी चर्चा हुआ। इस नए एग्रेसिव इंडियन टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन सौरव गांगुली बहुत कामली पुट इट, बीटिंग पाकिस्तान डज नॉट मीन वी हैव वॉन द वर्ल्ड कप। 15 साल बाद 2004 में जब इंडिया पाकिस्तान के टूर पे गई, 55,000 से ज्यादा इंडियन फैंस को वीजा दिया गया टू वॉच द मैचेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जम के इंडियन प्लेयर्स और फैंस सबका मेहमान नवाजी किया। इंडिया won the 5-match ODI series by 3-2 and 3-match test series by 2-1। गौतम गंभीर एक चौका लगाते हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ वॉक करते हुए, हैव एन एक्सचेंज विद शाहिद अफरीदी। नेक्स्ट बॉल में एक सिंगल लेके गौतम गंभीर बॉल की तरफ देखते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ दौड़ लगाते हैं। अफरीदी अपना रनअप के बाद वहीं खड़े होते हैं, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। गंभीर लौट के आते हैं और एक स्लेज फेस और अब्यूज चालू हो जाता है। ये इशू इतना बढ़ जाता है कि अंपायर्स को दोनों प्लेयर्स को वार्न करना पड़ता है एंड उनके कैप्टन्स को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है। ये हुआ था ड्यूरिंग पाकिस्तान टूर ऑफ इंडिया इन 2007। 12 रन चाहिए 5 गेंदों में और मिसबाहुल हक स्मैशेस अ 6। 6 रन चाहिए, 4 बॉल बाकी है। जोगिंदर शर्मा एक फुल ऑन स्टंप्स पे बॉल डालते हैं। मिसबाह गोज फॉर अ स्कूप शॉट ओवर द फाइन लेग। एक बहुत ही रिस्की शॉट टू प्ले विद, ओनली 6 नीडेड फ्रॉम 4 balls। द बॉल गोज स्ट्रेट अप इन द एयर and Misbah is running towards the non-striker end. Shrishant is running towards the ball. Shrishant takes the catch. India wins by 5 runs in the inaugural ICC World T20 Cup. ऐसा मौका कितनी ही बार आता है। सो जब टीम वापस आई और मुंबई एयरपोर्ट से फेलिसिटेशन लोकेशन वांखेड़े स्टेडियम की तरफ जा रही थी इन एन ओपन बस, उनको जाने में 6 घंटे लग गए। हर तरफ सिर्फ नाचते झूमते फैंस वर देयर ऑन द रोड। 2010 में जब ये दोनों टीम्स एशिया कप में मिले तो हरभजन के एक सिक्सर ने इंडिया को जिता दिया, लेकिन उससे पहले उनकी और शोएब अख्तर की हीटेड आर्गुमेंट एंड अब्यूज एक्सचेंज हुआ था, जिसमें शोएब ये भी कह डाले रूम में आके मारूंगा एंड हरभजन रिप्लाइज आओ देखते हैं कौन किसे मारता है। आफ्टर हरभजन ने एक छक्का लगाया था उनके बॉल पे। इसी गेम में एक और इंसिडेंट हुआ। एक कॉट बिहाइंड का अपील पर गौतम गंभीर और पाकिस्तान के विकेट कीपर कमरन अकमल का एक झड़प हो गया ड्रिंक्स ब्रेक में। गंभीर लेटर ब्लेम द ब्रॉडकास्टर कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स के दौरान उनका ये झड़प दिखाया, ना कि एडवर्टाइजमेंट दिखाया। बाद में धोनी ने सिचुएशन संभाला। 2.8 crores was a number for the concurrent viewership on Disney Plus Hotstar इंडिया पाकिस्तान के एशिया कप मैच में इन 2023। पिछले वर्ल्ड कप्स में ये नंबर क्रॉस्ड 1 बिलियन व्यूअरशिप टू, जिसका मतलब है 1 in every 7 people इन द वर्ल्ड इस गेम को देखते हैं। कोई भी टूर्नामेंट का रिजल्ट कुछ भी हो जाए, लेकिन एक चीज जो हमेशा बरकरार थी और रहेगी, a cricketing rivalry beyond any measure. Thank you.